हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे ब्लूमिंग लव का एपिसोड नंबर 4। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिंजू योंजू के पास जाता है और सारे विलेज वाले उसको देख रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर योंजू विलेज वालों के पास जाती है और उनसे पूछने लग जाती है कि आप लोगों ने ये सब मेरे साथ क्यों करा अभी। तो विलेज का चीफ बोलता है कि हमें तो तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी उसने बताया तुम्हारे बारे में, और हम देखते हैं पीछे से रियम को आते हुए देखते हुए, और वो बताती है योंजू को कि मैंने सिर्फ उन्हें यही बताया है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो योंजू विलेज वालों को बोलती है कि कम से कम मेरा रीजन तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना, पर विलेज का चीफ मना करता है और सारे गांव वाले भी मना करने लग जाते हैं उसे। तो मिंजुन सबके बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ के विलेज वाले सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो योंजू से कुछ बोल रही होती है पर मिंजू वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं योंजू को काफी ज्यादा दुखी होते हुए। फिर अगले ही पल हम उसे जाते हुए देखते हैं और वो कुछ पिछली बातों को यादें कर रही होती है और बोलती है अपने आप से कि अगर उसे यही करना था तो मेरे साथ उसे अच्छा व्यवहार करना ही नहीं चाहिए था। फिर वो अपने बालों से नमक को हटा रही होती है और उसके आंख में भी चला जाता है। तभी वहाँ पर मिंजू आता है और उसको रोकता है ये करने से और उसके आंखों से नमक भी हटाने की कोशिश करता है। फिर उसे वो उसके घर पे चलने के लिए बोलता है और अगले ही पल हम उसे उसके घर पे देखते हैं जहाँ पर उसने उसके कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। फिर योंजू देखती है कि टेबल पर कुछ खाना भी होता है, स्नैक्स वगैरह, जिसमें लिखा हुआ होता है एक पर्ची में कि इसे खा लेना, और वो सामने की तरफ कैट को भी देखती है। फिर वो उससे बातें करने लग जाती है और दूसरी तरफ हम मिंजू को देखते हैं जो काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर योंजू भी आती है और उसके पास बैठ जाती है। फिर वो उसे थैंक यू और सॉरी बोलती है। तो मिंजू भी उसे बताने लग जाता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ के विलेजर हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो उन्होंने ही मेरी हेल्प करी थी। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं 4 साल पहले की बातें। मिंजू सामने की तरफ खड़ा हुआ होता है विलेज के हॉल में और वो दोनों आंटियां आती हैं और उसे कुछ बोलकर अंदर की तरफ चली जाती हैं और उसे भी बुलाती है अंदर की तरफ। और अगले ही पल हम देखते हैं वहाँ पर विलेज के लोगों की मीटिंग हो रही होती है और विलेज का चीफ भी वहाँ पर होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं एक विलेज में फेस्टिवल को होस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आइडियाज चाहूंगा। तो वहाँ पर सब कंफ्यूज जाते हैं और कुछ कुछ आइडिया भी दे रहे होते हैं, पर कुछ आइडिया अच्छा नहीं लगता है। मिंजू उन सबके फीलिंग्स को देखता है और वो काफी ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। तो वो एकदम से उठता है और उनको बियर बनाने का आइडिया देता है। फिर वो कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है तो सामने के लोग उसे देख रहे होते हैं और भी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो वो वापस से बैठ जाता है। उसे लगता है कि लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं उसके आइडियाज को, पर विलेज के लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा आइडिया अच्छा था। और अगले ही पल हम देखते हैं विलेज के लोगों को काम करते हुए और सब उसको CEO यून भी बुला रहे होते हैं। फिर वो और भी तैयारियां कर रहे होते हैं, टेबल वेबल लगा रहे होते हैं और वहाँ पर कस्टमर का आने का वेट भी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक कस्टमर आता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सारे विलेज के लोग वहाँ पर हेल्प करवा रहे होते हैं और पैकिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। सब खुश होते हैं क्योंकि अब कस्टमर काफी ज्यादा आने लग गए हैं और उनको पेमेंट भी अच्छी मिल रही होती है। और वो सब मसाजिंग चेयर में बैठकर आराम से अपना टाइम पास कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। फिर मिंजू बताता है कि मुझे लगा था कि पहले अगर ये विलेज वाले लोग नहीं होते तो मैं अकेला ही रह जाता, पर इनकी वजह से ही मैं काफी अच्छी चीजें कर पाया। फिर हम देखते हैं योंजू बताती है उसे कि मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हें अपने लोगों को बचाना है यहाँ पर, क्योंकि मैं भी ये महसूस कर चुकी हूँ। और वो भी अपने लोगों को याद करने लग जाती है। फिर योंजू मिंजू को भी एनकरेज करती है और मिंजू बोलता है कि बड़ी कंपनी शायद इन लोगों को हायर ना करे, इसलिए मैं भी यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। और ये बोलकर मिंजू वहाँ से चला जाता है। योंजू वहीं रहती है। फिर वो सोचती है कि शायद मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, पर वो बोलती है नहीं, मैं अभी गिव अप नहीं कर सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं हुई को जो जा रहा होता है कहीं पे। फिर उसको एक बोर्ड दिखता है जिसमें अनलिमिटेड बियर का लेबल लिखा हुआ होता है फेस्टिवल के लिए। तो वो अपने आप से बोलता है कि इन लोगों ने पता नहीं मुझे क्यों नहीं बुलाया, और वो मुंह बनाने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेस्टिवल चल रहा होता है और काफी लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। मिंजू एक स्टॉल में खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर लोगों के हाथों में बांध रहा होता है कुछ। योंजू उसके पास आती है और उसे बोलती है कि मैं भी ऐसे जा नहीं सकती हूँ, कम से कम मुझे इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना विलेज वालों को। और वहाँ पर रियम भी आती है और बोलती है कि मैं भी नहीं जा सकती हूँ। फिर योंजू से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो दोनों एक जगह पर बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर योंजू रियम से पूछने लग जाती है कि तुमने मेरे बारे में इन लोगों को क्या बताया है। तो रियम बोलती है कि मैंने इनको सिर्फ सच्चाई बताई है और कुछ नहीं है। तो योंजू बोलती है कि तुमने सच्चाई में क्या बताई है, और वो उसे काफी चीजें बोलने भी लग जाती है। रियम भी उसकी बातों को सुनती है तो उसे भी रियलाइज होता है शायद उसने भी गलती करी है, और वो उसे बोलती है कि तुम भी जाके बता सकती हो। पर योंजू उसे मना करती है और बोलती है कि नहीं, मैं उनको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि फिर उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी, और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। योंजू वहाँ खड़े होकर सोचने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विलेज के लोग काफी ज्यादा पैनिक में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी तक बियर आई भी नहीं होती है और विलेज का चीफ भी काफी ज्यादा रो रहा होता है। वहाँ पे योंजू आती है, उनकी बातों को सुन रही होती है, और रियम भी आती है। सब वहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन ले रहे होते हैं। तभी मिंजू उन सबको शांत करवाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, हुआ नहीं है तो हमें अभी बियर को बनाना पड़ेगा। योंजू को कुछ आइडिया आता है और वहाँ से वो चली जाती है। और हम रियम को देखते हैं, वो उसे देख रही होती है। फिर वो भी बोलती है कि वो भी हेल्प करेगी उनकी। और हम मिंजू को देखते हैं जो योंजू को देखता है जब वो वहाँ से जा रही होती है। वहाँ पर अब भी आ गया होता है जो बोलता है कि मैं भी हेल्प करूंगा। फिर सब वहाँ पर काम पे लग जाते हैं और काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं जो फोन पे
बातें कर रही होती है ब्योम से और उससे अप्रूवल ले रही होती है किसी चीज का। ब्योम जब उस चीज को ले लेता है तो फिर वो योंजू के पास आता है और योंजू काफी ज्यादा खुश हो जाती है जब वो देखती है। फिर वो ब्योम को लेके जाती है एक फैक्ट्री की तरफ और वहाँ पर एक आदमी को वो पर्चे को पकड़ा देती है। फिर वो सारे बियर को डिलीवर करने के लिए एक ट्रक में डाल देते हैं। वहाँ से ब्योम और योंजू जा रहे होते हैं और ब्योम काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि अब तो डील हमें पक्का मिल ही जाएगी। तो योंजू वहाँ पे थोड़ी सी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोड में एक जगह एक्सीडेंट हुआ होता है तो काफी ज्यादा वहाँ पर इंजर्ड होते हैं। जब योंजू और ब्योम की ट्रक आ रही होती है तभी योंजू से बोलती है ब्रेक लगाने के लिए और जब ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद वो जल्दी से एक ट्रक से उतरते हैं और वहाँ के लोगों को देखने लग जाते हैं और वहाँ पर वो पीछे की साइड अपने बियर को भी देखने जाते हैं जो बिल्कुल ही ज्यादा खराब हो चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं। तभी योंजू को याद आता है जो चेयरमैन ने बोला हुआ होता है उनकी हेल्प लेने के लिए। तो वो चेयरमैन को कॉल करती है और चेयरमैन उससे बोलते हैं कि जहाँ पर भी बोलना है मुझे बताओ, मैं आ जाऊंगा। और हम देखते हैं एम्बुलेंस आ रखी होती है और लोगों को लेके जा रही होती है। तभी पीछे से चेयरमैन की गाड़ी आ रखी होती है और वो गाड़ी से उतर कर जाके योंजू को गले लगा लेते हैं। फिर योंजू ने काफी ज्यादा थैंक यू बोलती है और चेयरमैन भी बोलते हैं तुमने भी मेरी हेल्प करी जब मुझे जरूरत थी। और ब्योम उनको जाके खुशी खुशी गले लगा लेता है। फिर चेयरमैन उन्हें जाने के लिए बोलते हैं और वो वहाँ की चीज को सेटल करने लग जाते हैं। जब ब्योम और योंजू जा रहे होते हैं तो ब्योम दोबारा बोलता है कि अब तो हमें मिल ही जाएगा ना। तो योंजू बोलती है कि एक बात बोलना चाहूंगी कि हो सकता है शायद हमें ना मिले तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो ब्योम बोलता है पर ऐसा क्यों हो सकता है। और योंजू समझाने लग जाती है तो ब्योम वहाँ पर समझ जाता है उसकी बातों को।